औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम ख़बर की ख़बर। मैं हूं आपका मेज़बान उसामा एजाज़। नाज़रीन, आज की अहम ख़बर है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में अहम बैठक लगी है, जबकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने सख्त बरहमी का इजहार किया है। शहर में तजावुज़ात हैं कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे और ऑपरेशन जो है वो कई एक सालों से जारी हैं, लेकिन तजावुज़ात ख़त्म होने के बावजूद बढ़ते जा रहे हैं। जबकि अहम अहकाम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने सादर फरमा दिए हैं और अहम केसेस की समाअत हुई है। जबकि शहर में इंसदाद तजावुज़ात से मुतालिक केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इजहार बरहमी भी किया और अहम जो फैसला किया है वो ये है कि रेंजर्स हेडक्वार्टर समेत तमाम सरकारी और निजी इमारतों के बाहर से रुकावटें हटाने का फौरी तौर पर हुक्म दे दिया है। जबकि गवर्नर हाउस और चीफ मिनिस्टर हाउस के बाहर से भी तजावुज़ात हटाने का हुक्म दे दिया, जबकि 3 दिन में तमाम तजावुज़ात ख़त्म करके रिपोर्ट पेश करने की भी हिदायत कर दी है। इसी तमाम तर सूरत हाल के हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं आप माहिर कानून है बैरिस्टर अली ताहिर साहब। बैरिस्टर अली ताहिर साहब, आपको वेलकम करेंगे प्रोग्राम ख़बर की ख़बर में। जी वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच। अच्छा बैरिस्टर साहब, ये बताइएगा कि एक जानिब मुल्क में सिक्योरिटी का मामला जो है वो सर उठा रहा है, दहशत गर्दी उरूज पर है। इससे पहले लांडी मानसेरा कॉलोनी में अटैक भी हो चुका है गैर मुल्कियों के ऊपर। उसके बावजूद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये अहम फैसला सामने आया है कि रुकावटें हटा दी जाएँ। तो आप क्या समझते हैं, इस फैसले को आप किस हद तक दुरुस्त समझते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं समझता हूँ कि बिल्कुल आईनो कानून के मुताबिक फैसला है और ये जो आपने नो गो एरियाज इस शहर में बनाए हुए हैं ये ख़त्म होने चाहिए। इवन अदरवाइज एक प्रिविलेज क्लास जो आप बनाते जा रहे हैं, जिस तरह आपने कराची के समंदर को कमर्शलाइज कर दी है और वहाँ पे अब एक रेजिडेंट्स लेन भी बना दी गई है। इसी तरह अगर आप शहर के मुख्तलिफ इलाकों में देखें तो जिसकी ताकत जो है उस हिसाब से जो है वो लोगों ने अपनी अपनी गेटेड कम्युनिटीज बनाई हुई हैं। किसी पाकिस्तानी को पाकिस्तान में किसी भी जगह जाने से नहीं रोका जा सकता। तो मैं तो बिल्कुल 100% सपोर्ट करता हूँ सुप्रीम कोर्ट के फैसले को और मेरे ख्याल में बेहतर फैसला है। अच्छा बैरिस्टर साहब, ये भी बताइएगा कि तजावुज़ात इस शहर में कायम व दायम है और इसके सदबाब के हवाले से मुख्तलिफ ऑपरेशंस हुए हैं, जबकि 2 साल के बाद इस अहम केस की दोबारा से सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में समाअत हुई है। आप क्या समझते हैं कि तजावुज़ात हटाने से बेहतर ये नहीं था कि जो तजावुज़ात माफिया हैं उनको गर्दन से पकड़ा जाता? जी बिल्कुल, आपकी बात ठीक है, मगर ये जो तजावुज़ात हुई हैं आप ये तो नहीं कह सकते कि किसी ने इनोसेंटली इंक्रोच कर दी एंड दे आर नॉट इक्वली गिल्टी। बाकी इस बात में कोई शक नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों में नोटेड भी है कि SBCA जिस तरह से रिश्वत का बाजार गर्म है वो आज तक गर्म है, कभी खत्म नहीं हुआ। KMC में KDA में जिस तरह रिश्वत का बाजार गर्म है आज तक है, कई फैसलों में वो नोट भी हुआ है। आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ कि देयर शुड बी एक्शन। अब जाहिर है कि वो एक बड़े इंटेग्रिम के बाद सुप्रीम कोर्ट आके बैठी थी और इसकी वजह से बड़े जुडिशल डिलेज इन मामलात में होते हैं। बट मेरे ख्याल में तो इन तमाम चीज़ों को देखते रहना चाहिए और आपकी बात बिल्कुल ठीक है, जिन लोगों ने शहर को इस तरह से बेदर्दी से लूटा है उनको भी अकाउंटेबल होना चाहिए। अच्छा बैरिस्टर साहब, एक और अहम फैसला सामने आया है कि सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में एक अहम समाअत हुई थी, जबकि गुजर, औरंगी और महमूदाबाद नाला मुतासरीन को मुआवजे की अदायगी से मुतालिक केस की जो समाअत हुई थी उसमें मुतासरीन को 1 माह में अलॉटमेंट देने का फैसला किया गया है। क्या लगता है, इससे पहले भी ऐसे फैसले जो है वो सादर फरमाए गए हैं लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हुआ? जी, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, अमल दरामद तो करना पड़ेगा और अगर इन केस अमल दरामद नहीं होता तो वो जाहिर है कंटेम्प्ट के पावर सुप्रीम कोर्ट के पास हैं। जो भी अमल दरामद नहीं करता वो अपने आप को बड़े हॉट वाटर्स के अंदर जो है वो पाएगा। तो मेरे ख्याल में तो ये फैसला जो है वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा। हाँ, ये जरूर है कि लेटर ऑन वंस ये इशू दोबारा जो है जरा जुडिशल डिले में आए तो फिर इसकी इम्प्लीमेंटेशन रोक दी जाए, बट बिकॉज इट इज एन ऑर्डर ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तो मेरे ख्याल में तो ये ऑर्डर इम्प्लीमेंट हो जाएगा। अच्छा बैरिस्टर साहब, इससे कबल भी यही अहकाम सादर फरमाए गए थे, यही फैसले हुए थे कि उनको फौरी तौर पर अलॉटमेंट दी जाए नाला मुतासरीन को, लेकिन उसके बावजूद भी मामला जू का तू पड़ा रहा। आप क्या समझते हैं, क्या सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है कि जल्द से जल्द उनको प्लॉट्स दे और उसकी कंस्ट्रक्शन भी करवाए? जी बिल्कुल, आपके सवाल में ही आपका जवाब है। बिल्कुल सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी है। अनफॉर्चुनेट है कि उस जिम्मेदारी को पूरा नहीं किया जाता।
अच्छा बैरिस्टर साहब, क्या ये आप इसको नाइंसाफ़ी या सितम ज़रीफ़ी नहीं समझते हैं कि प्लॉट जो है आपके शहर के बीचों बीच तोड़े गए हैं क्योंकि वो नाले की जद में आ रहे थे, लेकिन आपको उसका मुतबादिल जो प्लॉट दिया जा रहा है वो गोटाबाद में दिया जा रहा है, वो मलीर में दिया जा रहा है, वो सुपर हाईवे पे दिया जा रहा है, तो ये सरीहन जो है वो नाइंसाफ़ी नहीं है? जी बिल्कुल 100% नाइंसाफी है, बल्कि मैं तो इनफैक्ट यहाँ तक जाऊंगा कि बहरिया टाउन को तो कुछ नहीं हुआ, परहैप्स वो भी उसके अंदर भी बड़ी इलीगैलिटी इन्वॉल्व थी अकॉर्डिंग टू द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इटसेल्फ, फाइन कर दिया गया। मगर जिन लोगों को अपेरेंटली लीज्ड जमीन दी गई और वो नाले के ऊपर आई, उनके घर आपने गिरा दिए, तो मैं तो समझता हूँ कि अल्टरनेट लैंड सूटेबल होना या ना होना वो तो बात की बात है। मेरे ख्याल में तो ये जो डेमोलिशन थी ये इन इटसेल्फ एक बहुत बड़ी नाइंसाफी थी, और जिन लोगों ने ये सारा काम किया वो आज भी बैरून मुल्क बैठे हैं, अपने पैसे इंजॉय कर रहे हैं, एक बेहतरीन जिंदगी इंजॉय कर रहे हैं। लेकिन वो लोग जिन्होंने ऑफिशियल लीजेस लेकर अपनी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी लगा दी, वो आज भी जो है वो सफर कर रहे हैं, और आपके सामने है कि इतनी ताखीर के बावजूद भी जो लैंड है वो सूटेबल अल्टरनेट लैंड जो है वो उनको नहीं दी जा रही। अच्छा सर, एक और भी मामला था और होना तो ये चाहिए था कि उसके ऊपर भी आज किसी किस्म की कोई समाअत होती, उसके ऊपर भी हेयरिंग होती। मुजाहिद कॉलोनी के जो मुतासरीन थे सर, वहाँ पे हज़ारों की तादाद में घर तोड़ दिए गए थे, लेकिन अब तक किसी को कोई मुआवजा नहीं दिया गया। हाँ, अलबत्ता फैसला ज़रूर आया कि नस्ल टावर की ज़मीन बेचकर अलॉटीज़ को पैसे दिए जाएँ। अच्छा, आई वुड नॉट बी एबल टू कमेंट ऑन इट, क्योंकि मैंने वो ऐसा कोई ऑर्डर देखा तो नहीं है, मगर सच इज द केस, तो मेरे ख्याल में तो इंटरवेंशन जो है वो इस मामले में भी सुप्रीम कोर्ट की रिक्वायर्ड है, और सुप्रीम कोर्ट के पास आईन पाकिस्तान के तहत फुल एंड कंप्लीट जस्टिस करने के पूरे इख्तियारात हैं। मेरे ख्याल में तो दिस इज इनकम्प्लीट जस्टिस, और उन लोगों को सूटेबल अल्टरनेट लैंड जो है वो उसी तरह मिलनी चाहिए जिस तरह उनसे वापस ली गई। सही। अच्छा बैरिस्टर साहब, आप क्या समझते हैं, माहिर कानून हैं और कानून पे आपकी बड़ी गहरी नज़र है सर, क्या इस शहर में माफिया का जो राज है, चाहे वो पार्किंग माफिया हो, चाहे बिल्डर माफिया हो, या कोई दीगर माफिया हो, पानी चोरी करने वाली माफिया हो, सर इनके खिलाफ कोई एक्शन होता दिखाई नहीं देता? अहकामात दे दिए जाते हैं कि अब जो है इनको गर्दन से पकड़ लेंगे, अब इनको करार वाकई सज़ा दी जाएगी, लेकिन सर नतीजा इसके बरक्स निकलता है हमेशा। जी बिल्कुल, इन माफिया में बड़ा पैसा इन्वॉल्व है और एक बड़ा इविल नेक्सस है हुकूमती इदारों का और माफिया का। सर आप क्या समझते हैं, ये एक मुनज़्ज़म रैकेट है? जी जी बिल्कुल, आप बाकी सबको तो छोड़ ही दीजिए, ये जो बेगर माफिया है जो आपने शहर की चुरंगियां तक बेची हुई हैं कि कौन यहाँ पे भीख मांग सकता है और कौन नहीं मांग सकता, ये अंडर द वेरी वॉचफुल आई होते हैं अथॉरिटीज के, और इसमें बड़ा कैश इन्वॉल्व है। रोजाना जो है वो हर सेक्टर के अंदर करोड़ों की, महीने में अरबों की कमाई है। तो मुझे तो ये काम खत्म होता हुआ टू बी वेरी ऑनेस्ट नजर नहीं आ रहा, बिकॉज देयर आर सर्टेन पीपल हु आर एंजॉयिंग द पर्क्स ऑफ दिस माफिया एंड देयरफॉर इट सस्टेन्स, और उसके बड़े कनेक्शंस हैं हमारी प्रोविंशियल हुकूमत के अंदर। अच्छा बैरिस्टर साहब, एक अहम मसला है तालीम का मसला, जिस पर अगर ये देखा जाए कि यहाँ सिंध में जो सरकारी स्कूल्स हैं उसमें वो जदीद तालीमी निज़ाम नहीं है, वही दकियानूसी तालीमी निज़ाम चल रहा है, और कई तो स्कूल्स ऐसे हैं जो रजिस्टर्ड ज़रूर हैं और वहाँ पर एम्प्लॉयज़ भी हैं, गवर्नमेंट टीचर्स भी हैं, लेकिन स्कूल नाम की कोई ऐसी चीज़ है नहीं वहाँ पे। तो सर क्या समझते हैं, यकसा निसाब तालीम यहाँ पे कब तक नाफिज कर दिया जाएगा? कब पंजाब की तर्ज पे यहाँ पे सरकारी स्कूल्स का निज़ाम होगा? जी मैं तो पंजाब वालों को भी कोई बहुत बेहतर नहीं समझता, लेकिन सर यहाँ से तो खासा बेहतर है। जी परहैप्स वी मे हैव डिफरेंट व्यूज ऑन दिस। मेरे ख्याल में तो पंजाब का जो टू बी वेरी ऑनेस्ट जो करिकुलम है उसमें बड़े एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स मौजूद हैं। मैं ये समझता हूँ कि शायद सिंध वाले जो हैं वो उस हिसाब से बेहतर हैं, लेकिन अगर इसको एक ओवरऑल लुक इसको दिया जाए तो नजर ये आता है कि आपने एजुकेशन के भी 3 डिस्टिंक्ट टियर्स बना दिए हैं। एक आपके OA लेवल्स वाले बच्चे हैं, वो एक अलग ही तालीम इस मुल्क के अंदर जो है वो ले रहे हैं। उसके बाद आपके ये स्कूल वाले जो बच्चे आते हैं दिए हैं वो एक अलग ही तालीम ले रहे हैं। फिर आपके जो मदरसे वाले बच्चे हैं उनको आपने बिल्कुल ही बस उनके हाल पे ही छोड़ दिया है। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट बात तो इसके अंदर ये है
कि ये 3 डिफरेंट टीयर्स आपने बना दी हैं, और मेरे ख्याल में तो इस क्लासिफिकेशन को खत्म करना चाहिए। वही जो OA लेवल्स वाली जो तालीम है जो पूरी दुनिया में लोगों को दी जा रही है, वही हमें अपने बच्चों को भी देनी चाहिए। लेकिन सर, शहर तो शहर, अगर अंदरूनी सिंध के हालात देखे जाएं तो आप क्या समझते हैं, कौन सी ऐसी ताकतें हैं, कौन सी ऐसी रुकावटें हैं जो वहाँ के बच्चों को तालीम नहीं हासिल करने दे रही? आप क्या समझते हैं, इसके पीछे क्या पॉलिटिशियंस हैं या कच्चे के डाकू हैं या तालीम के दुश्मन हैं? जी, मेरे ख्याल में तो बड़ा कैटेगोरिकली एक ओवरऑल इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्स जो है वो इसका जिम्मेदार है। और मैं नहीं चाहता कि मैं कोई ओवर्ट किस्म की बात करूं या बोल्ड किस्म की बात करूं, लेकिन बहुत से इसके अंदर जो जिम्मेदारान है पाकिस्तान के, उनकी वजह से ये इशू जो है वो पाकिस्तान के अंदर आ रहा है। हम अनफॉर्चुनेटली अपने बच्चों पर इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे। अल्टीमेटली ज्यादातर जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है, आप शायद मुझसे डिफर करें, लेकिन बहुत से पढ़े लिखे लोगों की ये ख्वाहिश है कि किसी तरह वो इस मुल्क को ही छोड़कर चले जाएं, क्योंकि कुछ नहीं पता कि वो किस वक्त बाहर निकलें और कोई आके गन दिखाए और उनसे उनका फोन लेके चला जाए। तो बहुत से पढ़े लिखे लोग तो वैसे ही यहाँ से निकलना चाहते हैं। ज्यादा पढ़ाई लिखाई को आप यहाँ पे कोई रिवॉर्ड भी बहुत ज्यादा नहीं करते। यहाँ पे अल्टीमेटली जो सोशल क्लास है और जो स्टेटस है वो अल्टीमेटली मिनिस्टर का है, वो अल्टीमेटली जो है वो जनरल का है, वो अल्टीमेटली जो है वो सीनियर पुलिस ऑफिसर का है, वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जजेस का है कि उनको गाड़ियां भी मिलती हैं, सिक्योरिटी भी मिलती है, उनकी जरा ठूठा भी होती है। तो एंड दीज आर नॉट सम ऑफ द मोस्ट वेल रेड पीपल इन द कंट्री। ज्यादा पढ़े लिखे लोग तो साइंसदान होते हैं, हिस्टोरियंस होते हैं, एकेडमिशियंस होते हैं, जिनको बाहर के मुल्कों में इज्जत दी जाती है। तो हम, मेरे ख्याल में तो शायद तालीम को वो इज्जत ही नहीं दे पा रहे जो हमें देनी चाहिए, जिसकी वजह से वो मुझे बड़ी मोटिवेशन नजर भी यहाँ पे नहीं आती। और नंबर 2, जो यहाँ पे एजुकेशन का हाल बनाया हुआ है, आप अगर पाकिस्तान स्टडीज की बुक उठाइए तो 1947 से लेकर और 2024 तक उसके अंदर आपको सिर्फ झूठ झूठ और झूठ मिलेगा। उसके अंदर बाइगॉटरी मिलेगी, उसके अंदर प्रेजुडिस मिलेगी। तो इस तरह से तो आप अपने बच्चों का एक बेहतर जहन नहीं बना सकते। और देखने में वही जो 3 टियर सिस्टम में मैं बता रहा हूँ, OA लेवल्स में आप उसको जो है वो सोलर सिस्टम पर आ रहे हैं, और उसको जो जदीद साइंटिफिक रिसर्च है उस पर आ रहे हैं। फिर आपके जो आते हैं गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे, उनके करिकुलम में आपको अभी तक CD और कॉम्पैक्ट डिस्क पर आ रहे हैं, जिसका कोई ताल्लुक ही नहीं है। और फिर आपके जो मदरसे वाले बच्चे आते हैं, वो शायद एक बड़ा वायरल क्लिप है टीवी के ऊपर, आपने देखा भी होगा कि उन्होंने कहा कि दुनिया साकिन है या नहीं है, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, आप साइंस को छोड़ें, दुनिया जो है वो साकिन है, क्योंकि हमारे पीर साहब ने कहा था। तो मदरसे के बच्चों को आपने उस लेवल पे रखा हुआ है, तो जाहिर। लेकिन सर, बहुत से बैरिस्टर साहब, आपकी नज़र से भी गुजरे होंगे, बहुत सारे मदारस है, वहाँ जदीद तालीमी निज़ाम भी है और बच्चों को दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी दी जा रही है। गुलशन मेमार में जामियतुर रशीद है, बनूरिया है, दारुल उलूम कोरंगी है, तो ऐसे मदारिस भी तो हैं जो यहाँ पे काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल, बट एक्सेप्शनल है, एंड दैट इज द पॉइंट कि आपने एक ओवरऑल पिक्चर देखनी है। आपके तो स्कूल्स उस लेवल पे नहीं आ रहे कि आप इंटरनेशनली जो है वो compete कर सकें, और बहुत ही चंद एक्सेप्शनल स्कूल्स हैं मुल्क के अंदर, जो रूरल एरियाज में तो है ही नहीं सारे, या कराची में है या लाहौर में है, जिसके अंदर के आप जो है वो इंटरनेशनल लेवल की तालीम अपने बच्चों को दे रहे हैं। तो इस इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ तो मेरे भाई मैं नहीं समझता कि कुछ होने वाला है। लेकिन अली साहब, एक मामला ये भी है कि एक बच्चा जो है जो जामिया कराची से या फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी से पढ़ता है, उसके पास भी वही डिग्री है। एक बच्चा है IB और CBM से पढ़ के निकला, उसके पास भी वही डिग्री है। लेकिन अगर वो जब मार्केट में जाता है तो देखा ही जाता है कि वो प्रेफर करते हैं IBA को, CBM को या ZEBS को। तो आप क्या समझते हैं, क्या ये हमारे मयार का तकाजा बन चुका है कि अगर हम अच्छी निजी यूनिवर्सिटी से पढ़ेंगे तो हमें अच्छी जॉब मिलेगी? जी बिल्कुल अनफॉर्चुनेट बात है, बट चूंकि मैं खुद एक लॉ फर्म चलाता हूं, तो मैं आपको ये बात बता सकता हूं कि अगर कोई फॉरेन एजुकेटेड बच्चा आता है तो आई प्रेफर कि मैं उसको अपने पास हायर करूं, क्योंकि उसकी जाहिर है एबिलिटी, कैपेबिलिटी जो है वो डिफरेंट होती है। तो जाहिर है जो भी कोई एम्प्लॉयर होगा, ही हैज टू गो फॉर द फिटेस्ट। और हम इसमें एम्प्लॉयर्स को तो हम इसमें नहीं क्रिटिसाइज कर सकते। ये तो अल्टीमेटली जो हमने एजुकेशन सिस्टम का हाल किया है अपनी गलतियों की वजह से, और अपनी नेपोटिज्म की वजह से, अपनी फेवरेटिज्म की वजह से, अपनी करप्शन की वजह से, वो तो हमें अपने ऊपर ही लेना पड़ेगा। हम एम्प्लॉयर को तो नहीं उसके जिम्मेदार
फैला सकते। हाँ, अलबत्ता ये जरूर है, बहुत से ऐसे बच्चे भी हैं जो केयू से पढ़े हुए हैं, मगर अल्टीमेटली वो बाहर दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज में जाके मास्टर्स करते हैं, पीएचडी करते हैं और फिर वहां पे बेहतरीन नौकरियां करते हैं। हाँ, इस बात में ये जरूर मैं आपकी एग्री करूंगा कि हम जो हैं वो मौके जो हैं वो फराहम नहीं कर सके जो अपने नौजवान को हमने करने थे। बिल्कुल अली साहब, आपने भी उसी बात की गमबाजी की। अच्छा बैरिस्टर साहब, एमक्यूएम की जानिब से आज सिंध असम्बली में 2 अहम करारदादें जमा करवाई गई हैं, उसके ऊपर मैं आपसे कमेंट लेना चाहूँगा, आप उसके ऊपर क्या कहेंगे, क्या आपका नैरेटिव है? सर, पहली करारदाद तो ये है कि तालीमी निज़ाम को जदीद तकाज़ों से आरास्ता किया जाए, और दूसरा सबसे अहम मसला कराची का कि कराची में मोटरसाइकिल पर रोज़गार कमाने वालों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। सर, क्या कमेंट करेंगे इस पर? नहीं, तो इससे रेजोल्यूशन से क्या होगा? आप मुझे बता दें कि ये रेजोल्यूशन जमा कराने से क्या होगा। ऐसे रेजोल्यूशन हम कल 20 और जमा करवा देते हैं, उसमें हम कहते हैं पाकिस्तान को दुनिया में नंबर 1 होना चाहिए, हमारे फॉरेन रिजर्व्स को जो है वो $230 बिलियन होना चाहिए, हमारा जो डिफेंस फोर्सेज हैं उनके पास जो है वो लेटेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम्स होने चाहिए, हमारे स्कूल जो हैं वो सारे लाइसियम के मुकाबले के होने चाहिए। हम 20 और रेजोल्यूशन जमा करा देते हैं। व्हाट इज द पॉइंट? अच्छा, लेकिन अली साहब, अगर शहर के लिए कोई भी आवाज़ उठाए, आप उठाएं, मैं उठाऊं, या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उठाए, कोई एनजीओ उठाए, तो सर उस आवाज़ से आवाज़ तो मिलानी चाहिए, हम सब पे फ़र्ज़ भी बनता है। नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। आई एम वेरी सॉरी, आई विल नॉट एग्री हियर, आई विल वेरी रिस्पेक्टफुली डिसएग्री। अगर वो आवाज़ एमक्यूएम उठाएगी जिसने शहर को बर्बाद नहीं सर, अगर चलें, आपके एमक्यूएम से इख्तलाफात अपनी जगह और आप कानून पे बड़ी नज़र रखते हैं, लेकिन सर शायद इससे पहले मुझे पता है कि इस शहर में 12 मई जैसे साने हुए, तो शायद बुकला बरादरी उस तरीके से एमक्यूएम को सपोर्ट नहीं करती, ये बात हक बजानिब है। लेकिन सर अगर इलेक्शन देख लीजिए तो उसमें तो कराची की सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि फॉर्म 45 पे तो सब हारे हुए हैं, सारे तो फॉर्म 47 पे जीत के गए। सर मैं नहीं चाह रहा था कि हम इस पर आए। नहीं, वो मैं तो बल्कि ना आपने रेजोल्यूशन के हवाले से सवाल पूछा, ये मीठी टॉफियां देकर तो मैं किसी की तारीफ नहीं कर सकता कि वो इस शहर को बर्बाद कर दे और पीपल्स पार्टी से उनका एक ऐसा रिश्ता हो जिसमें आज वो जो है वो साथ कोलिशन में बैठे हों, कल ऑपोजिशन में आ जाए, परसों फिर बैठे हों, परसों फिर ऑपोजिशन में आ जाए, सारों ने ठीक ठाक लीडर्स ने पैसे कमा लिए हों, और जो है उसके बाद जो है वो कहें कि हम रेजोल्यूशन जमा करा रहे हैं तो हमारी कोई तारीफ हो जाए लिप सर्विस के ऊपर। एब्सोल्युटली नॉट। मैं तो बिल्कुल ना रेजोल्यूशन का जो है कोई फायदा है ना उसकी कोई यूटिलिटी है। आप पीपल्स पार्टी के साथ हुकूमत में रहे, पीडीएम के साथ हुकूमत में रहे, नवाज शरीफ के साथ हुकूमत में रहे, इमरान खान के साथ हुकूमत में रहे, कोई हुकूमत आपने जिसका आप पार्ट नहीं थे, और उसके बाद आप आके एक रेजोल्यूशन जमा कराएंगे नेशनल असेंबली में और अल्टीमेटली उसके बेसिस पे आपकी तारीफ हो जाएगी। एब्सोल्युटली नॉट। These people are rejected. They cannot do anything for country. इसको आवाज उठाना नहीं कहते। जब आप इक़्तिदार में हैं तो आपने कुछ अमली काम करके भी दिखाने होते हैं। सर, साहिब इक़्तिदार होने में और साहिब इख्तियार होने में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूँ, और आपको भी पता है कि इख्तियारात किन के गिर्द घूमते हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा कि कल आरिफ हबीब साहब के बयान ने काफ़ी तहलका मचाया हुआ था। एक मीटिंग हुई जिसके अंदर आरिफ हबीब साहब ने मशवरा दिया कि जब आपने पीपल्स पार्टी से हाथ मिला लिया है, वज़ीर आज़म साहब को ये मशवरा दिया था, तो फिर आप 2 हाथ और मिलाएं, एक अडियाला के बासी से और दूसरा हाथ तिजारत के लिए भारत से और दीगर पड़ोसी ममालिक से मिलाया जाए। तो सर आप क्या कहेंगे इस बयान के बारे में? देखिए, मैं बड़ा कैटेगोरिकली समझता हूँ, मेरा वैसे ताल्लुक भी तहरीके इंसाफ से है। ओके। मैं बिल्कुल कैटेगोरिकली इस बात को समझता हूँ कि देयर इज नो वे दैट खान साहब विल नो टू these people who not only stolen the mandate of this country but जिन्होंने अरबों रुपए की करप्शन की हुई है। अगर वो कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हैं तो कॉम्प्रोमाइज तो आज से 6 महीने पहले हो चुका होता, लेकिन मुझे ये होता हुआ नजर नहीं आता। अच्छा सर, एक और अहम जो है वो अहकामात दिए गए हैं अदालत की जानिब से, बानी पीटीआई और उनके अहलिया बुशरा बीबी को रियासती इदारों और ऑफिशियल्स के खिलाफ बयानबाजी से रोक दिया है। सर शायद आपके नज़रों से गुजरी हो ये खबर? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, रिपोर्ट हुई थी, बिल्कुल मैंने पढ़ी थी। तो सर इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? मैं तो देखिए इस बात को समझता हूँ कि जब आप किसी भी किस्म की निगोशिएशन में होते हैं तो देयर इज अ कैरेट एंड देयर इज अ स्टिक। वो अपने हिसाब से स्ट्रेटजी चल रही होती है, मगर
मुझे कोई ब्रेक थ्रू होता हुआ टू बी वेरी ऑनेस्ट नजर नहीं आ रहा। ठीक है, माहिर कानून बैरिस्टर अली ताहिर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम खबर के लिए वक्त निकाला। नाजरीन, यहाँ वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का। वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। नाजरीन, बात हो रही थी आज होने वाली सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में अहम समातों के हवाले से, जिसमें अहम फैसले सादर फरमा दिए गए हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइजी सर की जानिब से, जबकि MQM पाकिस्तान ने सिंध असम्बली में 2 अहम करारदादें भी पेश की हैं, जिस पर बैरिस्टर अली ताहिर साहब लबकुशाई कर रहे थे और उनका कहना ये था कि मैं किसी भी सूरत में MQM की इन करारदादों की हिमायत नहीं करूँगा। अब ये उनका अपना मामला है, सियासी इख्तलाफात हैं। उनका कहना ये था कि मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। इस वक्त हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है MQM पाकिस्तान के MPA हैं जमाल अहमद साहब। जमाल भाई, आपको वेलकम करेंगे प्रोग्राम खबर की खबर में। वालेकुम सलाम। जमाल साहब, आज MQM की जानिब से 2 अहम करारदादें पेश की गई हैं और इन करारदादों की मैं तो चाहता हूं कि पूरा शहर क्या पूरा सिंध हिमायत करे, क्योंकि स्कूल और कॉलेजेस के निसाब को जदीद तकाज़ों पर आरास्ता करने की पहली करारदाद है। जबकि दूसरी करारदाद यह है कराची में मोटरसाइकिल पर रोज़गार कमाने वालों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। तो सर, ये बताइएगा, क्या इस हवाले से अब तक कोई ग्रीन सिग्नल मिला है इन दोनों करारदादों के हवाले से? देखिए, अभी तो हमारे मसद है कि MPS ने जमा कराया है, का टाइम लगेगा। असेंबली का इजलास अभी तक हुआ नहीं है और मैं आपके साथ एक बैरिस्टर साहब बैठे थे, मैं थोड़ा सा उस मौजूद पर थोड़ा बात करना चाह रहा हूँ जी। माहिर कानून आपने लिखा था तो माहिर PTI लिख दिया ना उसके ऊपर, तो वो तो नुमाइंदगी PTI की कर रहे थे भाईजान, और वो इतना जहर उगल रहे थे, ऐसा लग रहा है करेला खा के आए हुए थे भाई हमारे। एक आपने सीधा साधा सवाल याला किया स्कूल और कॉलेज का, और भाई जो अच्छा काम करे उसको अच्छा बोले, या जो कुछ माजी में हो गया है वो आगे की तरफ हमें बढ़ना चाहिए। हमें पाकिस्तान के लिए, अपने मुस्तकबिल के लिए, पाकिस्तान की खुशहाली तरक्की के लिए हमें सबको मिलजुल कर काम करना पड़ेगा, जब जाके मुल्क इस दलदल से, इस IMF के कर्जे से निकल सकेगा। और जहां तक आपने बात की, देखें हमने रेजोल्यूशन बहुत सारी स्ट्रीट क्राइम के, सबसे पहले हमारा कराची का सबसे बड़ा मसला है स्ट्रीट क्राइम का, उसके हवाले से आप देख रहे हैं हमने हमारे कन्वीनर ने, हमारे सीनियर डिप्टी कन्वीनर ने बेतहाशा दफा हमने स्ट्रीट क्राइम की बात की है और डिपार्टमेंट के लोगों से बात की है, असेंबली के अंदर जो लंजार साहब है वज़ीर दाखिला, उनसे बात की है। मगर ये जिन काबुल, ये इंडस्ट्री बन गया भाईजान। जिस तरह आपने आज सुप्रीम कोर्ट की जो हेयरिंग के हवाले से स्टार्टिंग में आपने बताया, मतलब के इंक्रोचमेंट के हवाले से बताया, नस्ला टावर के हवाले से बताया, तो भाई पूरा माफिया है, पूरा इंडस्ट्रीज है। तो मैं ही समझता हूं कि SDCA हो गया। आज भी क्या आप शहर में समझ रहे, पीपल्स पार्टी की 15 साल से इख्तियार है, हुकूमत है इनकी ना, सब जगह यही लोग हैं। अगर MQM कभी रही है इनके साथ तो भाई 2 बाजार तो भी रही ना। एक हुकूमत पूरी होना और एक किसी के अंदर शामिल होना, पूरी हुकूमत थोड़ी होती है। आप एक दफा MQM को हुकूमत दें, फिर इसके बाद आपके सवाल बिल्कुल बंद है। और मैं समझता हूं कि इन हालात में भी, अभी भी हालात में आपको बताऊं, DG रशीद सोलंकी साहब है, मैंने इनको लेटर लिखा है कि भाई यहाँ पोषण माफिया काम कर रहा है भरपूर तरीके से। नॉर्थ फैजाबाद में तो भरपूर तरीके से काम हो रहा है। सर, आपके हल्के में भी हो रहा है ये काम? सर, मेरे हल्के में हो रहा है। मैंने 2-3 चीजों की निशानी के लेटर भेजा। इसी तरह इंकरेजमेंट के हवाले से मैंने DC साहब को, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को भी लेटर भेजा है। AC साहब से बात की है मैंने, सबसे कर रहा हूँ। मगर मजे की बात है, जो लेटर हम किसी डिपार्टमेंट, किसी वजीर के डिपार्टमेंट में, SBCA, KDA कहीं भी देना, वो लेटर बाहर पता चल जाता है, क्योंकि माफिया इतना सरगर्म है कि जो लोग, मैं बोल रहा हूँ 2 तरह के इंक्रोचमेंट कराची में चल रहे हैं। एक रोड के ऊपर, मेन रोड के ऊपर जो पथारे ठेले लग रहे हैं, उससे पुलिस और ट्रैफिक वाले, वो अलग हिस्सा है उनका। दूसरा ठेला जो अंदर है, आबादी के अंदर है, अंदर के सर्विस रोड पे, वो DMC ले रही है। यानी लाखों अरबों रुपए का भत्ता है भाई, अरबों रुपए का भत्ता जा रही है। अच्छा जमाल भाई, ये तो कोई ढकी छुपी बात नहीं है। मेन रोड्स पे KMC कलेक्शन करती है और अंदर की जो सड़कें, जो गलियां वगैरह है, वहाँ से DMC कलेक्शन करती है। जमाल भाई, आप MPA हैं और आपके हल्के में भी ये तमाम तर चीज़ें हैं कि कलेक्शंस हो रही हैं KMC और DMC की जानिब से, और आपने इस हवाले से अब तक कोई एक्शन लिया? क्योंकि एक MPA के पास तो इतने इख्तियारात होने चाहिए। इसके अलावा मैंने आपको बहुत एक्टिव देखा पानी के मसाइल में और भी दीगर मसाइल में देखा। उस दिन जान प्लाजा पे जो एक इमारत का हिस्सा मुनहदम हुआ, मैंने आपको वहाँ पे भी खड़े होकर देखा है, मैन आई विटनेस। तो सर, इस हवाले से क्या कोई इख्तियारात नहीं है MPA MNAs के पास? सर देखें, जो हम कर सकते हैं हम आवाम के दरमियान में, लेकिन रात को भी एक एहतजाज हुआ है KBR में, बिल्कुल बिजली की अदम फराहमी के खिलाफ। हाँ,
एन ब्लॉक में, मैं 3 बजे तक सुबह था वहां पे, 3 बजे तक खड़ा था लोगों के साथ। मसले मसाइल हैं, लाजमी उसके साथ देखिए पीएमटी का मसले जहाँ पे आज भी लियाकताबाद की घंटी पे जो है ना वो पानी बिजली के खिलाफ मुजाहरा हुआ, भरपूर रोड बंद था ना। असल में चक्कर क्या है कि एक पीएमटी पे जो लोग हैं 200 लोग हैं, एक पीएमटी पे 200 मीटर है भाई, वो उसकी वो लोग उस पीएमटी की बिल भरेंगे ना, या पूरे एक केबल चल रहा है उसके ऊपर या फीडर चल रहा है, ये कहते हैं एक फीडर पे तकरीबन 25 से लेकर 60 पीएमटी होती है। अब 60 पीएमटी डिफॉल्टर है, उसके अंदर मुख्तलिफ लोग डिफॉल्टर है, एक पीएमटी का क्या ताल्लुक है? तो बड़े मसले मसाइल के इलेक्ट्रिक से भी उन्होंने क्या किया, कुछ आबादी को कच्ची और पक्की आबादी मिक्स किया हुआ। भाई मैं ये कह रहा हूँ कि जो लोग भर रहे बिल भरना चाहिए, बिल्कुल 100% भरना चाहिए। जो लोग नहीं बिल भर रहे उनका ऊपर से कुंडा काटो, उनका मीटर ले जाओ। जो लोग बिल भर रहे हैं उनको तो बिजली फराहम करे ना, ये सुप्रीम कोर्ट के लेकिन जमाल भाई कुंडा कैसे कटेगा? जो कुंडा काटने वाले हैं उन्होंने तो खुद कुंडा दिया हुआ है। सर देखिए मैं बताऊं, के इलेक्ट्रिक वाले भी है, के इलेक्ट्रिक वाले में सिस्टम चल रहा है। अगर उनके आइडेंटिफिकेशन देखिए, मैं किसी के ऊपर बिलें लगा दूं, मैं किसी का नाम ले लूं, किसी की रोजगार खत्म कर दूं, उसके 20 बच्चे, उसके पीछे 7 अफराद का कुंभा चल रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर वो लोग अगर कोई के इलेक्ट्रिक के अफराद मलविस है या एम्प्लॉय मलविस है तो के इलेक्ट्रिक से कार्रवाई कर रही है। मैंने भी कल वहां खड़े तो बोला भैया के इलेक्ट्रिक अगर कुंडा दे रही है, कहीं से पैसे ले रही है, तुम एविडेंस दो, हवा में बांट देगा एविडेंस दो, मैं इसकी नौकरी खा जाऊंगा। वो के इलेक्ट्रिक भी नहीं छोड़ेगी इसको, मगर एविडेंस होना चाहिए, हवा में बात नहीं करनी चाहिए। मैं आपसे एक गुजारिश कर रहा हूँ, मेरे पास नॉर्थ हवद का इलाका है, बफर जोन है, हैदरी है, शादमान का इलाका है, इसके बाद नुसो भुट्टो कॉलोनी का इलाका। आप नागा चुरंगी से 4 की चुरंगी तो ऐसा लगता है डिपार्टमेंटल स्टोर नाले पे खुला हुआ भाई, दोनों साइड पे जूते चप्पल जिसका जो चारा कुवत लिया। यानी एक चाय के होटल ने अगर छोटी सी चाय के होटल की दुकान ली है तो उसको 200 कुर्सियां तो बाहर लगी नहीं है। तो भाई ये यकीन माने, जब ये इंक्रोचमेंट करने कल परसों जो ड्राइव चल रही ना, ये पहले से इनके लोग बता देते हैं कि यार इसको पीछे कल रात को लोग उन्हें हटा के अपने में छुपा के रखिए, उनको पता है कि 4 बजे के बाद ये लोग नहीं आएंगे, फिर लगा लेते हैं। तो पूरा माशरा यहाँ पे खराब हुआ है। जो इदारे के लोग हैं, अफसरान है, इस सबको हिस्सा जा रहा है। एक बात आपके मेट्रो चैनल के हवाले से मैं एक बात कर दूं कि आप शादी हाल देखोगे कराची में, आप भी जाते होंगे शादी ब्याह में, कराची में जितने पुलिस से बात करो कि भाई स्ट्रीट क्राइम बहुत ज्यादा बड़ा, कह रहे हैं हमारे पास 5 लीटर मोबाइल में पेट्रोल नहीं था, 5 लीटर में हम कितने विजिट कर सकते हैं, इलाकों में घूम सकते हैं। उनके पास टायर नहीं है, उनके पास गाड़ी के मसला है कि गाड़ी का इंजन खराब हो जाए तो लोगों से मदद लेके करते हैं। तो बात यह है कि ये स्ट्रीट क्राइम अपनी जगह है। शादी के हाल पे आप रात को जाएं 11:30 हर शादी हाल के पास आपको मोबाइल देने को कलेक्शन करते हैं 5 रुपये पर शादी हाल। आप अंदाजा शादी हाल टोटल गिन लें तो ये भी एक इंडस्ट्री है। और फिर पुलिस कहती है हमारे पास पैसे नहीं, इख्तियारात नहीं। भाई इतने सारे पैसे रोजाना उड़ रहे हैं, भीड़ उठ रही है, तो कहाँ जा रहे हैं? डीआईजी के पास जा रहा है, एसएसपी के पास जा रहा है, एसपी के पास जा रहा है। अच्छा जमाल भाई, ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है, इस शहर में सिस्टम चल रहा है। लेकिन अब की मर्तबा इस शहर ने आपको वाज़े मैंडेट दिया है एमक्यूएम पाकिस्तान को, तो एमक्यूएम पाकिस्तान जो है इस हवाले से कोई एहतजाज क्यों नहीं करती? एहतजाज का इंदिया ज़रूर दिया जाता है, लेकिन सर एहतजाज नहीं किया जाता, बहुत माजरत के साथ। देखें मुझे यार एमक्यूएम की खुशी है, मैंने एमपीए यानी जितने लोग हमारे जीतते हैं सब ने अपना एक हिस्सा पार्ट डाला है, एक वोट डाला है ना, वो वोट डाल के लाखों में हजारों में वोटें हो गए। इस तरह मैं एमपीए बनाऊं। अब आपको देखिए दुनिया के अंदर, जहां भी दुनिया के अंदर कई ममालिक के अंदर पूरा सिदारती सिस्टम, वज़ीर आज़म पूरा सारा खत्म हो गया। मैं कहता हूँ आवाम जब इतने परेशान है तो एक दिन की परेशानी और झेले, लोग रोडों पे निकल जाए। 50,000 1 लाख अफराद कराची के अंदर निकल गया, पूरा मन एहतजाज, कोई तोड़ फोड़ नहीं, कोई जलाए गिराव नहीं, कोई गाली किसी को नहीं बकने। आप पूरा मन एहतजाज चले माने पूरा सिस्टम सही जाएगा। कलेक्शन उरूज है भाई, पूरी इंडस्ट्रीज है, स्ट्रीट क्राइम की भी इंडस्ट्रीज है। आप बताए ना मोबाइल फोन रोजाना चोरी होते हैं ना, आप भी बोलते हैं IM नंबर होता है, लोग वहां भी लिखाते हैं 15 पे ये नंबर, उसके बावजूद भी मोबाइल बिक रहे हैं इसी सेंटर में जहां पर मोबाइल जहाँ लोग खरीदते हैं वही बिक रहा है। लेकिन सर आईजी साहब की जानिब से, आईजी साहब को वज़ीर आला सिंध की जानिब से एक अहम अहकामात दिए गए थे, उसमें एक हुक्म ये भी था कि 2 तरफ़ा कार्रवाई की जाए स्नैचर्स के ख़िलाफ़। एक स्नैचर्स को पकड़ा जाए, दूसरा जिन मार्केट्स में या जो दुकानदार ये चोरी के मोबाइल फ़ोन्स बेचते हैं उनको भी पकड़ा जाए। सर कौन पकड़ेगा, कब पकड़ेगा? अब यहाँ लोगों से कहते हैं, लोग अगर पकड़ के देते हैं तो हमारे कानून का दरवाजा इतना खतरनाक है। अहमद कोर्ट के अंदर आईओ जो है ना, इन्वेस्टिगेशन जो रिपोर्ट बनाता है, आईओ की रिपोर्ट बहुत हल्की होती है। देखिए मैं आपसे ये बात बताऊं, स्ट्रीट क्रिमिनल अक्सर में देखा कि यार 2 दफा 3 दफा पकड़ा गया ये, भाई 2 दफा कैसे छूट गया ये?
2 दफा जज साहब को भी पता होना चाहिए, जज के पास भी वो रिपोर्ट जाती है पूरी आईओ की कि भाई ये पहले भी 3 दफा क्राइम में पड़ रहा है, 2 दफा जमानत हो गया है, तो जज को चाहिए उसकी जमानत दे, कम से कम। सर ये तो इसका जिम्मेदार तो फिर जुडिशरी को समझना चाहिए। भाई जुडिशरी में देखिए, मैं कह रहा हूँ जेल एंड देयर कहते हो, लंबे नहीं। देखिए अगर हमें किसी ने लूटा और मैंने पकड़ लिया, ठीक है, हमने नहीं मारा और उसको पुलिस के हवाले कर, चला मैं भी रोजाना उसी की तरह, ऐसा लग रहा है कि मुस्लिम वो भी है मुस्लिम मैं भी हूँ, मैं जा रहा हूँ गवाही के लिए, चला आज जज नहीं है, आज चलाना नहीं है, आज पुलिस के मोबाइल उसको मतलब मुजरिम को लेके नहीं आई, तो यार ये कम से कम 10 दिन के अंदर के लोग पुलिस को सपोर्ट करना चाहते हैं, आज भी पुलिस के साथ खड़े हैं लोग, मगर पुलिस अपना समझे, बैरियर सिस्टम लगवा दे जहां लोग अफोर्ड कर सकते हैं, बैरियर सिस्टम नहीं है पुलिस की। हमारे पास जो है थाना, जो है थाने के अंदर नफरी नहीं है, 12-12 8-8 घंटे की सुबह इनकी ड्यूटी होनी चाहिए, इनको भी सहूलत वही पंजाब वाली पुलिस सिस्टम की सहूलत मिलनी चाहिए, उनकी तनख्वाह अच्छी, उसका यूनिफॉर्म अच्छा होना चाहिए, उनको जो है तालीम उनके बच्चों को अच्छी मिलनी चाहिए, उनको एक सरकारी हॉस्पिटल की जगह कोई प्राइवेट हॉस्पिटल भी इनको मिलना चाहिए। अक्सर देखता हूँ बेचारे शहीद भी होते, पुलिस वाले जख्मी होते, वो फांसी में सिविल में जिना में पड़े रहते हैं, ये भी माशरे का हिस्सा है ना हमारे। और मुकामी पुलिस देखें, जब तक मुकामी पुलिस कराची में नहीं होगी हालात बेहतर होने के कोई आसार मुझे नजर नहीं आ रहे, मगर ये जो स्ट्रीट क्राइम है और ये इंक्रोचमेंट है, इंक्रोचमेंट को देखना है, एक आदमी करोड़पति हो रहा है और एक आदमी 3 टाइम की रोटी के लिए तरस रहा है, ना उसको रोजगार मिलता है। स्कूल की हालत के साथ जो आपने शुरू में इंटरव्यू बताया कि स्कूल के हवाले से जाके देखें, कुछ नहीं है वहां पे। अगर 15 बच्चे पढ़े तो 25 टीचर अपॉइंट हुई है वहाँ, 25 टीचर। अगर टीचर पूछे कि वो कौन सी सब्जेक्ट पढ़ा रही है, सब्जेक्ट के बारे में उसके स्पेलिंग पूछ लें कि साइंस है, साइंस की स्पेलिंग क्या है या मैथ की क्या है, कुछ भी नहीं पता, सब भर्ती हो गया। जमाल भाई वक्त का सितम तो ये है कि पर्चे पे स्कूल है लेकिन उस जगह पे स्कूल भी मौजूद नहीं है। पूरा माफिया है ना, पूरा माफिया है। मैं कह रहा हूँ टीचर अपॉइंटमेंट, टीचर घर बैठे तनख्वाह ले रहे हैं, 50-50% सेटिंग पे लोग है। देखिए कराची के अंदर एमक्यूएम भरपूर आवाज है, जितना कर सकती है कर रही है। कौमी असम्बली में सुबह से मैं आवाम से आपके चैनल से गुजारिश करता हूं कि आप अपने हुकूक के लिए एमक्यूएम का साथ दे, निकले, एक दफा निकले, एक दिन के लिए निकले, जहां इतनी परेशानी झेले, थोड़ी सी परेशानी ताकि हुकूक मिलेंगे। हुकूक घर बैठे नहीं मिलते हैं। मुझे फोन करके लोग कहेंगे मेरे मसले हल करा दो, पानी का मसला है, लोगों को निकलना पड़ेगा। मुझे भी लोगों ने वोट देके एमपीए बनाया, तो मुझे नहीं जमाल भाई ये चीज़ तो आपकी बहुत अच्छी है कि आप जहां से इलेक्शन जीते हैं आप वहां मौजूद होते हैं। मैं खुद आपके हलके में ही रहता हूं, लेकिन जमाल भाई क्या समझते हैं इंक्रोचमेंट का जो मामला है और पानी की फराहमी का मामला है, बिजली की तकसीम का मामला है, क्या समझते हैं कब तक ये मामला जो है वो अंडर कंट्रोल आ जाएंगे? बिजली का मामला तो बहुत ज्यादा खराब है। एक तो यूनिट बहुत ज्यादा बढ़ गए है ना जी। अल्लाह की चोरी हो रही है। एक घर में अगर 20,000 एक बंदा है, उसके घर का है, उसके 3 बच्चे, 20,000 की तनख्वाह में बिजली का बिल 35,000 रुपए का है, कैसे भरेगा? यूनिट बहुत ज्यादा बढ़ गए। अब ये देख रहे हैं 250 रुपए गैस का बिल आता था, वो 5,000 रुपए का बगैर गीजर के चलाए 5,000 का बिल आ रहा है। कैसे भरेंगे लोग? गलत काम करेंगे लोग, कुंडे डालना है, कुंडे जब डालते हैं पकड़े जाते हैं, के लिए 2.5 लाख रुपए का बिल बना देती है। के इलेक्ट्रिक को सोचना चाहिए, अरबाब इख्तियार को सोचना चाहिए कि हम इस मसले दलदल से आवाम को किस मुश्किलात से किस तरह निकालें। मगर हमारे यहाँ सूरत जूं के तू है। मैं ये समझता हूँ कि इंक्रोचमेंट के चीफ जस्टिस पाकिस्तान को चाहिए। अच्छा मजे की बात, इंक्रोचमेंट आपको कल होता हुआ साउथ में दिखेगा मुख्तलिफ जगह। अच्छा ये पहले से बता देते हैं, ये सब पैसे ले रहे हैं ना, तो ये काने ये सबको बताते हैं, क्योंकि पैसे इसी बुनियाद पे दे रहा है कि बताने कब ऑपरेशन होगा, कब पुलिस आएगी, कब इंतजामिया आएगी, वो बताते हैं। जब खत्म हो जाता ऑपरेशन, हमने इनको बोला भाई ऑपरेशन करो, 2 दिन से मॉनिटर करो कि वो लगा नहीं लगा। अच्छा जमाल भाई कुछ जगहों से शिकायत ये भी आई है कि रेट बढ़ाने के लिए भी इंक्रोचमेंट होता है और ठेले पथारे उठा लिए जाते हैं। अगर उससे 1,000 रुपये वसूल किया जा रहा होता है माहाना की बुनियाद पर, तो फिर उससे 2-3 हज़ार रुपये अगर माहाना की बुनियाद पर वसूल किया जाना होता है तो फिर उसका ठेला या पथारा उठा लिया जाता है। क्या ये बात दुरुस्त है? बिल्कुल दुरुस्त है। और एक रेट इस तरह चलता है, जैसे मैंने एप्लीकेशन लिखी, अपने लेटर पैड पे डीसी को लिखी, डीसी साहब को लिखी, जो भी इदारों में मैं लिख रहा हूँ, वो इदारों में लिख रहा हूँ, उसके रेट बढ़ जाते हैं। कहते हैं यार जमाल साहब ने ये लेटर लिख दिया, फलाना एमपीए ने ये नाम है, उन्होंने इससे वो बता भी देते हैं जमाल साहब ने। अगर भाई जमाल साहब ने अगर किसी चीज की निशानदेही तुम जाके देखो तो सही है गलत जमाल साहब कर रहे हैं। अब देखिए मेरे नागन के ऊपर मारिया अपार्टमेंट है, मारिया अपार्टमेंट के सामने एक पूरा स्टैंड बना हुआ है जिसमें बड़ी बसें, छोटी कोस्टर, हाई रूफ, वहां लोग ख्वातीन रहती है, वहाँ फ्लैट है, आबादी है, उनके यहाँ लोग आ नहीं सकते। वहाँ लाख रुपए के बिल, हर महीने लाख रुपए के बिल लोग देते हैं वहाँ पे। तो उसके हवाले से मैंने डीसी साहब को लेटर भेजा है, मेरे पर रिसीविंग है उसकी डीसी लेटर की। हम यही कर सकते हैं। देखिए हम पढ़े लिखे मास्टर से अलग थे, एमजीएम का एक पढ़ा लिखा तबका है, हम गाली बात करते,
लोग कहते हैं कि जबानी में बात नहीं, हम रिटर्न में दे रहे हैं एप्लीकेशन, रिटर्न में हमारी 1 लाख रुपए भत्ता उठ रहा है, ट्रांसपोर्ट की मदद उठ रहा है, वो कहते हैं वही बैठते हैं और वहां से ख्वातीन का निकलना, बाहर निकलना, और लोग मेहमान आते उनकी गाड़ी खड़ी करने मुश्किल मरहल हो गया। मैं सदर पाकिस्तान से भी, चीफ आर्मी स्टाफ से भी और चीफ जस्टिस पाकिस्तान फारिद ईसा साहब से, अल्लाह उनको खुश रखे, काम करें, इंशाल्लाह काम करेंगे तो इंशाल्लाह आगे भी दोस्त उनको आगे भी देने चाहिए। इस तरह के लोग चाहिए। आपने देखा ना प्रोटोकॉल के नाम से उन्होंने सबको मना कर दिया, कोई प्रोटोकॉल नहीं, जैसे मुझे 2 गाड़ी चाहिए बस। सही, ये तो बहुत अच्छी बात है। अदलिया ने एक तारीख रकम की, इन कैमरा इजलास भी हो रहे हैं। अच्छा जमाल भाई, ये बताइएगा क्या पीटीआई में किसी किस्म का फॉरवर्ड ब्लॉक बनने जा रहा है, इस हवाले से कोई इत्तलात है? इस तरह से इतलाक तो नहीं है, मगर अंदर के मामला आप देख रहे, शहरियार अफरीदी हो गए, फैसल वाला तो खैर पहले निकले, या जितने लोग अभी दूर हैं मगर वो पीटीआई को पसंद करते हैं, मगर उनके अंदर के लोग जो पुराने लोग हैं वो पीटीआई के बारे में क्या कह रहे हैं, किस तरह के लोग जो फैसल वाडा बात करता था, आज उनके लोग पुराने लोग वही बात फैसल वाडा की बात को टो कर रहे हैं लोग। तो बात यह है कि इमरान खान, अगर मैं बताऊं 4 साल की हुकूमत थी ना, फुल फ्लैश हुकूमत थी, 2 सूबे में हुकूमत थी ना उसकी, और वो वजीर आजम थे, वो पाकि 4 साल में, आप मुझे बता दें, मैं पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के बाद में 10 साल से हुकूमत चली, कराची में 4 साल में कौन से ऐसे तरक्याती MNA MPA इनके MNA MPA कहीं भी आपको नजर आ रहे हो, खुदा की कसम पाकिस्तान के, चाहे वो कुछ कर नहीं रहे, घट रहे। देखिए बल्दियाती सिस्टम सेंटर में जमात इस्लामी के पास है, लोग उनके पास नहीं जा रहे हैं, कहते हैं यार उनके पास जाते हैं वो जवाब नहीं देते। 22 यानी 8 फरवरी के बाद जब हम जीत के हैं तो बल्दियाती सिस्टम भी नजर नहीं आ रहा है, जिनका काम है। अवाम को ये नहीं पता है कि भाई सेवरेज पानी, अपना ये गार्बेज हो गया, या नाले की सफाई हो गई, या कुंडी मैल हो गई, ये सब बल्दियाती इश्यूज हैं। लोग हमसे बोलते हैं, मैंने कहा भाई ये बल्दियाती सिस्टम है, बल्दियात के पास करे वो रिप्टी नहीं कराते। तो आप बताइए, मेयर कराची मुर्तजा वहाब साहब, आधी हुकूमत जमात इस्लामी के पास, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। अच्छा जमाल भाई, एक और अहम मामला है, आप लोगों से शिकायत ही की जाती है कि आप शहरी मसाइल पर आवाज़ उठाते हैं लेकिन देही मसाइल पर आप लोग आवाज़ नहीं उठाते। हाल ही में सैलाब आया और सब कुछ तबाह बर्बाद हो गया, खड़ी फसलें तबाह हो गई, तो किसानों को रिलीफ देने के लिए क्या इकदाम करने चाहिए? आप हुकूमत से क्या मुतालबा करेंगे? सर मैं तो कह रहा हूँ सबको एक नजर से देखना चाहिए, वो भी किसान भाई भी हमारे भाई हैं, सब कुछ है, मगर हमें तो कराची को भी देखना नहीं है। कराची तो उजड़ता जा रहा है ना, लोग राइटर जो बेचारे जो फूड पांडे में जॉबें कर रहे हैं, यकीन माने उनकी जिंदगी 50-50 पे होता है। उनके घर वाले जब निकलते घर से तो जोर शरीर आते कुर्सी पढ़ के निकलता है, लोग एक मोबाइल के चक्कर में राइडर को मार दे रहे हैं, टैक्सी नहीं सर, इस पे तो बिल्कुल सुर्ख सलाम है, आपकी जानिब से करारदाद भी पेश की गई है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा सर, एक और आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा, क्या सियासी इस्तेहकाम के लिए बानी पीटीआई को मफाहमत की पेशकश की गई है और कहा यह जा रहा है कि ये मामला जो है हतमी मराहिल में दाखिल हो गए, तो आप क्या समझते हैं मफाहमत किस बुनियाद पर होनी चाहिए? मफाहमत तो सबसे होनी चाहिए। नहीं सर, किस बुनियाद पर होनी चाहिए, क्या उसके क्लॉज होने चाहिए? और भी लीडरान है पाकिस्तान के अंदर जो बैठे हुए हैं, उनसे मफाहमत करें। पाकिस्तान की खुशहाली के लिए सबको एक साथ लेकर चलना चाहिए, मगर सबको एक आंख से देखनी चाहिए। ऐसा नहीं जो बड़ा छोटा किसी का प्रेशर आ रहा तो उससे मफाहमत कर ली जाए। जो काम इन्होंने गलत किया है उस पर सजा जल्दा, देखिए सजा जल्दा का अमल होना चाहिए। नहीं कह रहे स्ट्रीट क्रिमिनल जो काम कर रहे हैं, अगर वो साबित हो जाता है, उनका चाहिए कि सीधे हाथ से चोरी किया, डकैती में हाथ काट दें, पैर काट दें, माशरे में छोड़ें, फौरी अमल हो। जगह आज स्ट्रीट क्राइम खुदा की कसम कम हो जाएगी, ये सजा जल्द का अमल 10 दिन के अंदर करे। अगर स्ट्रीट क्राइम साबित उसका हाथ काट रहे, पैर काट, माशरे में छोड़े, ताकि माशरे में लोग एक सबक सीखें। नहीं करेंगे तो ये स्ट्रीट क्राइम, मैं मुझ जैसा आदमी बाहर निकलते 10 दफा सोचता है यार बाहर निकलूं नहीं निकलूं। रोड पे पैदल जो जिनके पास स्कूटर नहीं है, जिनके पास कार नहीं है, वो पैदल चलने से डरता है, पैसे से कोई चीज खरीदारी करने पैसे छिलने, बुजुर्गों को यानी माजूर तक को नहीं छोड़ा जा रहा है। ख्वातीन की जो बहनें आती है, बच्चों के स्कूल और कॉलेज की बहनें आती हैं या कहीं जॉब करती है, वो बहनों को पूरी वहन को खड़े करके लोग बिल्कुल। अब तो खवातीन, बच्चियां, बेटियां, माएँ बहनें भी आसान हदफ बन चुकी हैं। जमाल अहमद साहब, आप क्या समझते हैं, फाइनल कमेंट कीजिएगा, शहर कराची के मसाइल का हल किसके हाथ में है और किसको कराची की चाबी सौंप देनी चाहिए? सर कराची के मसले का हल एमक्यूएम है, एक दफा एमक्यूएम को यूट्यूब दे और इंशाल्लाह K4 का मंसूबा जो आपको बता रहे 25 अरब रुपए से 300 अरब रुपए पे K4 का मंसूबा पहुंच गया। देखिए पहली प्रायोरिटी कराची के अंदर ये होनी चाहिए, पानी का K4 का मंसूबा फौरी तौर पर किया जाए, पूरे कराची के शहरियों को पानी दिया जाए। वो दिल्ली भर से पानी नहीं मिल रहा है, सैलरीज का मसला, बहुत सारे मसाइल है, तो काइंडली इसको देखे। हेलो जी जमाल अहमद साहब, मैं सुन रहा हूँ आपको। हेलो
जमाल साहब, आपको आवाज़ आ रही है? ठीक है, MQM पाकिस्तान के MP हैं और रहनुमा है जमाल अहमद साहब, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। सैर हासिल गुफ्तगू हो रही थी। जमाल अहमद साहब, आपका बेहद शुक्रिया। नाजरीन, इसी के साथ प्रोग्राम खबर का वक्त अपने अख्ताम को पहुँचा। अपने मेज़बान उसामा एजाज को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।